नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को आप तक पहुंचाया जाता है। हालांकि वह रहस्य नहीं है, वह ज्ञान का एक ऐसा पिटारा है जिसका अध्ययन करना हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन आज के इस दौर में हमारे पास समय का अभाव होता है और कुछ ऐसा भी देखा जाता है आज के इस दौर में जो पीढ़ी है उसका रुझान आयुर्वेद की ओर से कम होता जा रहा है। कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार के प्रलोभन या जो पश्चिमी सभ्यता के जो तमाम वो प्रक्रियाएं हैं उनकी ओर रुझान बढ़ा हुआ रहता है, जिस वजह से अपनी ही धरोहर हमें बहुत ज्यादा उच्च क्षमता वाली नहीं लगती। लेकिन गुणवत्ता यदि आप मापेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आयुर्वेद के तमाम हर एक उपचार में वो गुण है, वो शक्ति है, वो चमत्कार है जो आप बड़ी से बड़े किसी भी एलोपैथ मेडिकल साइंस के किसी भी आप जो तरीके होते हैं उनके जो उपचार करने का जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे कहीं बेहतर है। शरीर को अंदरूनी तौर पर यदि आप स्वस्थ करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद अपनाना ही होगा। और आयुर्वेद प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का सदुपयोग करने का तरीका बताता है। और क्या है वो तरीका और किस तरीके से हम प्रकृति का सदुपयोग अपने जीवन के लिए कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन खुश रहे, यानी खुशहाल रहे और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जिसमें पूरे शरीर में छोटे छोटे कीड़ियों की तरह एक दाने उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जिसे विसर्प भी कहा जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, कैसे इसके लक्षणों को पहचानें, वो सारी जानकारी हम आज जानना चाहेंगे। देखिए, सर्प रोग जो है ये सांप की भांति रेंगता है। अच्छा। ये खून के इन्फेक्शन से होता है और जहाँ जहाँ उसका पानी लगता जाता है, जैसे घोड़ा फूटता है, पानी जहाँ तक लग गया वहाँ तक फिर गलता जाता है। अब इसके लिए हमारे पास एक नहीं ऐसे सैकड़ों नुस्खे, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान भी हो और जिसमें खर्च भी ज़्यादा ना आए। तो इसके लिए गाय का मक्खन ताज़ा लेके 101 पानी से 50 ग्राम मक्खन धो के बर्तन में रख लें। अब इसमें शीर्ष की ताज़ी छाल निकाल के लाएं। जो अंदर की नरम छाल है उसको पीस करके चटनी जैसी बना के उस मक्खन में मिला दें जी। अब इसका लेप जब उसके ऊपर करेंगे तो जो आपको जलन और दर्द हो रही थी वो एकदम ऐसे शांत होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। अब ये लेप 8 घंटे तक काम करेगा। 8 घंटे के बाद जो आपने बचाया हुआ लेप है फिर इसको कर दें। तो 3 दिन में विसर्प जो है ये खत्म हो जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मक्खन गाय के दूध का चाहिए। दूध का? अच्छा। हाँ, और मक्खन को 101 बार पानी में धोएंगे तो रबड़ जैसा फैलेगा, जो हाथ में चिपकता हो चिपकेगा नहीं।
अब इसी के अंदर जब हम शीर्ष की नर्म छाल अंदर की इसके अंदर मिलाएंगे तो दोनों मिलकर उस जहर को ऐसे खत्म करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और खाने के लिए चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी, पत्ते हरेदार पत्तेदार सब्जी ज़्यादा, उनमें सिर्फ काला या सिंध नमक मिलाना, आयोडीन नमक नहीं मिलाना। और जब भी कोई सब्जी या दाल बनानी आपने तो उसमें नमक और हल्दी डालनी है पकाते समय। और ये पीतल का बर्तन हो, कलाईदार या तांबे का कलाईदार हो, मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का ले। अमोनिया के बर्तन के न कोई चीज़ खानी न कोई चीज़ लेनी न बनानी, तो आपको लाभ होगा जी। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि रोगों की पहचान कैसे की जाए। बहुत सारे रोग हमें महसूस तो हो जाते हैं और वो तब उस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं जब वो विकराल रूप ले लेते हैं। ऐसे में समस्या खड़ी होती है और तब हमें चेतना आती है और फिर उसके उपचार के लिए जब हम दौड़ते हैं तो काफी कभी कभी देर हो चुकी होती है। जैसा कि गुरुजी ने सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों को भी हमें करना है। ध्यान रखें, अल्युमिनियम के जो बर्तन हैं इनका प्रयोग ना करें, इसमें भोजन बिल्कुल नहीं पकाना, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अल्युमिनियम के बर्तन बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। हालांकि कुछ मान्यता भी होती है कि जल्दी से ये गर्म हो जाते हैं या जल्दी से इसमें जो भोजन है वो पक जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें स्वास्थ्य भी देखना है। स्वास्थ्य के लिए अल्युमिनियम हानिकारक होता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। पीतल के जो कलाईदार बर्तन जैसे कि पहले के समय में चला करते थे, उसी से संबंधित आप या स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं और इसी तरीके के बर्तनों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। ये आज से ही नियम अपने सभी घर में बना लें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और बल्कि ये पुस्तकें आप सभी के घर में होना अनिवार्य है। हर गृहिणी के पास ये पुस्तक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि गृहिणी का अपना एक कर्तव्य होता है और उनके जो हृदय होता है वो पूरे परिवार को समेट के रखने का होता है, खुशहाल रखने का होता है। तो ऐसे में यदि कोई बीमारी अपनी जगह बना रही है तो वह गृहिणी, वह माता, वह बहनें इस बात का जरूर ध्यान दें कि उस जगह बनाते हुए रोग को आपको जड़ से दूर करना है और अपने घर के अंदर आपको किसी भी तरह का रोग या रोग के कोई प्रतिशत प्रवेश नहीं करने देना है। तो इसके लिए वो पुस्तकें आपके पास होना बहुत जरूरी है। पूरी पुस्तकों का सेट आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल